हेलो फ्रेंड्स, पाषाण युग का ये सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नव पाषाण युग में। चलिए इसकी थोड़ी डिटेल भी पढ़ लेते हैं। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुआ था। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। नव पाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म की खेती के योग्य बनाया गया, जिसमें कृषिजन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डियावा तथा मेहरगढ़ ये दो जगह हैं नवपाषाणिक ग्रामीण बस्तियां थीं, जो कि जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। तो कोल्डियावा चावल के लिए बहुत फेमस है, कई बार इस पर सवाल पूछा गया है, इसको आप याद रखिए। भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला, कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। इसकी डिटेल भी पढ़ लीजिए। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज 1982 में की गई थी। मानव के द्वारा जो सर्वप्रथम अनाज प्रयुक्त किया गया था वो जौ था। ये हमने बताया था जब पाषाण युग वाला पढ़ाया था चैप्टर, उसमें बताया था सबसे पहले जौ। चलिए अब आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। आधुनिक मानव समाज के द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया है, जिसमें जौ है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, सोरगम, राई, जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया था, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ जो है ये 8000 ईसा पूर्व के निकट भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश मानव के द्वारा उगाया गया। तो जो याद रखिए सर्वप्रथम ये प्रयुक्त हुआ था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं वीट मानव के द्वारा उगाया जाने लगा। चावल तीसरा खाद्य अनाज है, जिसे मानव ने लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास चीन के यांगत्जी नदी घाटी क्षेत्र में उगाया। फिर मक्का जो है 6000 ईसा पूर्व उगाया गया। इसका सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो मैक्सिको में पाया गया। बाजरा 5500 ईसा पूर्व में चीन में, और राई 5000 ईसा पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया में, तथा जई 2300 ईसा पूर्व। जई जानते होंगे आप, गेहूं में होता है, जिसे मामा कहते हैं। यूरोप में सर्वप्रथम मानव के द्वारा उगाया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, ये याद रखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। देखिए व्याख्या भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे दूसरे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कृषि शब्द आए लहुरा देव तुरंत। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान है। ये है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। नवीनतम खोज के पूर्व जो है ये माना जाता था कि उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान में बलूचिस्तान में था, लेकिन जब से नवीनतम खोज हुई तो लहुरा देव विकल्प है। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डियावा, ये याद रखिएगा। कोल्डियावा ये जो है इलाहाबाद में ही है। इलाहाबाद कोल्डियावा जो है इलाहाबाद में ही जगह है। ये कोरांव जगह है, वहाँ पर है ये कोल्डियावा गाँव है स्थित। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि उपरोक्त संदर्भों में यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के ना होने की स्थिति में आप उत्तर पूर्व की बात ही रहेगा। वह स्थल का नाम बताइए जहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो वो है मेहरगढ़ स्थायी जीवन। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए।
चलिए, दिए गए विकल्प में प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कक्षी मैदान में स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी पूर्व 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं काली बंगा की प्राचीनतम तिथि 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व मानी जाती है। धौलावीरा हड़प्पा कालीन नगर है। सही उत्तर फिर इसका डी हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? मेहरगढ़ से हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, वही ऊपर ही वाला प्रश्न है, मेहरगढ़। निम्न में किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है। इन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। इसके बाद सवाल अगला है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पुरापाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक जगह है, वहाँ से स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नबदा टोली का उत्खनन जो किया था वो HD सांकलिया ने किया था। किसने किया था? HD सांकलिया ने। चलिए इसका डिटेल देखिए। नबदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, बताए थे। नबदा टोली मध्य प्रदेश का, जो इंदौर के निकट स्थित है। यहाँ से मिट्टी, बांस तथा फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के घरों के फर्श तथा दीवारों पर चूने का लेप लगाया जाता था। यहाँ के मूल ब्रह्मांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामिति आरेख उत्कीर्ण किए गए हैं, मतलब ज्यामिति जो है डिजाइन बनाए गए हैं। यहीं की मुख्य फसलें हैं गेहूं है, अलसी है, मसूर है, काला चना है, हरा चना है, हरी मटर है, ये सब। नबदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि 1600 से 1300 ईस्वी के बीच की है। इसी पूर्व नबदा टोली हम अभी बता चुके हैं, महाराष्ट्र में ही है। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। तो यह है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ये हम पढ़ाए थे, उसमें तब बताए थे। तो नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही। इन समाधियों को, जो विशाल पाषाण खंडों के से निर्मित हैं, बृहत पाषाण या मेगालिथ बोलते हैं के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार जैसे कि शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन और हुड स्टोन कंदाराएं, मेहिर, ये बृहत पाषाण स्मारक मृतकों की समाधियां थीं। देखिए इन डिटेल्स को पढ़ लेने से है कि इन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो भी आपका तैयार हो जाएगा, उसको भी आप बना लेंगे एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन है, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो यह है संगुन कल्लू, ये आप याद रखिए। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं।
संगन कल्लू की तो इसकी डिटेल है। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद जो है स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल है जहां राख के टीले मिले हैं। पिकलीहल में भी राख के टीले मिले हैं। राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों में मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे गोबर वगैरह का। भीमबेटका प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्र बने हैं यहाँ पर। आगे है इसका डिटेल। भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका को शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी है, सांबर है, हिरन है आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 243 भीमबेटका समूह तथा 178 लाख जुआर समूह हैं। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो वो भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो वो भीमबेटका ही है। आप इसकी डिटेल देख लीजिए। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका शैलाश्रय एवं गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्यपाषाण काल से संबंधित किया गया है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत चित्रकला गुफाएं ऐतिहासिक एवं अमरावती अपने स्तूप स्थापत्य प्रसिद्ध हैं। शुंगकालीन या सातवाहन कालीन मानी जाती हैं। उसके बाद है भीमबेटका की गुफाएं। अभी आपने देखा था अब्दुल्लागंज रायसेन, भीमबेटका की गुफाएं यहीं पर स्थित हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, गैरिक मृदभांड पात्र OCP नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। तो गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के उपकरण गेरुवर्णी मतलब गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP इसका फुल फॉर्म है, ये कहा गया है। इसके साक्ष्य जो है विशेषता हस्तिनापुर एवं अंतर्जी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद है ताम्रस्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह जो है रखकर दफनाते, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ऐसे उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर है और इधर नीचे दक्षिण, तो इस तरह दफनाया जाता था उनको। फिर इसके बाद है अगला सवाल, निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ, तो वो है बुर्जहोम, याद रखिएगा बुर्जहोम से ये मिला था। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ था। इसके बाद है अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता है, तो बुर्जहोम, वही सवाल है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, तो ये लेखिया है, याद रखिएगा लेखिया, ये PCSP 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श के अनुसार।
और एक क्वेश्चन आया था कि वो 3 जो है शवों को एक साथ दफनाया गया, तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? दमदमा से, हम बताए थे आपको उसमें पहले। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागों में किसका संलग्न कार्यालय संस्कृति का है? तो ये किसका है? संस्कृति का, याद रखिएगा। फिर है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो ये भोपाल में है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर अब उसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, याद रखिएगा। ये भोपाल में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। चलिए